नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां हरी झंडी दिखाकर की गई जागरूकता अभियान की शुरुआत। आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहां साइबर ठगी करने वाले साइबर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां आगा खान फाउंडेशन के द्वारा बिहार में कई जिलों के साथ अलग अलग कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं किशोरियों के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरे विश्व में महिला हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी पखवाड़े के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में आगा खान फाउंडेशन के द्वारा 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2023 तक संबंधित कार्य क्षेत्र सकरा, मुरौल, मुशहरी एवं बोचहा में जागरूकता अभियान होना है। इसी क्रम में आज जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक के अलावा आगा खान फाउंडेशन की सदस्य काजल चौरसिया आदि सदस्य उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षक नियोजन के तहत 6000 से अधिक शिक्षकों ने विद्यालयों में योगदान किया है। विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन के लिए संसाधनों यथा बेंच, डेस्क, कमरे के लिए प्रस्ताव एवं प्राक्कलन के लिए बैठक की गई। सांसद अजय निषाद सहित विधायकगण उपस्थित रहे। निर्देशानुसार सभी मानी से प्राथमिकता के साथ वैसे विद्यालयों की सूची प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया जहां कमरों का अभाव है, आवश्यकता अनुरूप कमरे नहीं है। विभागीय आवंटन प्राप्त होते ही प्राथमिकता सूची के आधार पर इसका निर्माण किया जाएगा। सभी सहायक अभियंता बिहार शिक्षा परियोजना को निर्देश दिया गया कि आगामी 15 दिनों में विद्यालयों का भौतिक सत्यापन का प्राक्कलन दें। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जेई इस संबंध में विद्यालय का भौतिक सत्यापन भी करके प्रतिवेदित करेंगे। विधायकगण से अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की प्राथमिकता सूची के आधार पर विद्यालय तय करके जिला शिक्षा कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं। जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे विद्यालयों के पास उपलब्ध आवंटन लेखा का ब्यौरा उपलब्ध कराएं, जिसकी समीक्षा की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में 5 तथा मिडिल विद्यालयों में 8 और उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में कम से कम 15 कमरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ परिषदन सभागार में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विद्युत, पेयजलापूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रामीण कार्य एवं ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के अभियंताओं से शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में चल रहे कार्य की प्रगति की जानकारी मंत्री आलमगीर आलम ने ली। बैठक में मौजूद उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित को कई आवश्यक निर्देश मंत्री द्वारा दिए गए। ग्रामीण विकास मंत्री ने जर्जर विद्युत तार एवं खंभों को बदलने, गर्मी के समय पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए अभी से कार्य करने का निर्देश अभियंताओं को दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री ने परिषदन में लोगों की समस्याओं को भी सुना। मौके पर उन्होंने कहा कि अभी से प्लान चेकआउट करने से गर्मी के समय में पेयजल की समस्या से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए पुराने विद्युत तार एवं खंभों को बदलने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को वृद्धा पेंशन मुहैया कराए जाएंगे। जरूरी महसूस इसलिए की है कि अभी ठंडा का सीजन है। हमारे यहाँ गर्मी जब पड़ती है तो 2 चीज का किल्लत या कमी महसूस होती है। वो एक है कि बिजली की व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो, और दूसरा होता है कि पेयजल का व्यवस्था बेहतर हो। और इसी दिशा में हम विभाग के कतिपय ऑफिसर को हम बुलाए थे कि जहां भी बिजली तार पोल की कमी है वहां लगाया जाए। अभी पाकुड़ सब स्टेशन में 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर जला हुआ है, उसको तुरंत बदल करके नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। और जो फीडर का अभी जो 3-4 फीडर तो हमने अभी बनाए आपका, और एक फीडर हम लोग अभी फरसा में बनाने जा रहे हैं, उसको समय पर हो। लेकिन जब तक नहीं होता है तो वो फीडर को 2 भाग करके
उसको आने वाले समय में उसको चलाया जाए ताकि यहाँ के लाभुकों को कहीं दिक्कत, कंज्यूमर को दिक्कत नहीं हो। बहुत जगह से बिलिंग नहीं हो पा रहा है, उसको भी आप नियमितीकरण कीजिए। हर 1 महीना 2 महीने बाद बिल का जाना चाहिए और उसको पेमेंट भी होना चाहिए। और होता है कि वर्षों के बाद एक बार बिल चला आता है तो गरीब जनता को उसमें भी देने में एक साथ दिक्कत होती है। ये सारी बात हुई। चापाकल का हमने कहा कि 5-5, 7-7 चापाकल हर एक पंचायत में हम लोग लगाएंगे जहाँ पानी की किल्लत है। जरूरत पड़ने से और 1-2 बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और जो जल नल योजना के तहत यहाँ पर वाटर लाकर फिर सप्लाई गाँव में किया जाएगा, उसको भी तेजी लाने की व्यवस्था हमने किया है। अभी तालाब का जीर्णोद्धार जमीन खेती वाले जो लोग करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अगल बगल में जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार हो ताकि लोगों को वहाँ पर जो हल्का फसल लगाते हैं, तिलहन वगैरह होता है, गेहूँ वगैरह, उसका पानी हो, उसका भी लिए हम बोले कि बहुत जल्दी इसका भी DPR बनाकर इसको भी कराया जाए। यानी चौमुखी विकास कैसे करके यहाँ किसानों से लेकर आम जनता को फायदा बेहतर हो सके, उसीलिए आज का मीटिंग बनाए थे। मीटिंग बहुत ही सार्थक रहा, सौहार्द वातावरण में बहुत अच्छी मीटिंग हुई और सारे पदाधिकारी ने अपना काम का निर्वाह करने का आश्वासन दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे खेत खलिहान में काम करने वाले जो किसान हैं उसका भी जमीन में फसल बढ़िया से हो। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर जनपद प्रयागराज जिले से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड के 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के घर पर हुई कुर्की की कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ आज प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज पुलिस ने शहर के चक निरातुल इलाके में गुड्डू मुस्लिम के 3 मंजिला मकान पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बाकायदा डुगडुगी बजाकर पहले कुर्की की कार्रवाई का ऐलान किया, फिर कुर्की की कार्रवाई की। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है और वो कई महीनों से फरार चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस रिकॉर्ड में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने का मास्टर था और उसने उमेश पाल और 2 गनर के मामले में कई बम उमेश और गनर पर मारे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वहीं सूत्रों की बात करें तो अतीक अहमद के बेटों की आर्थिक मदद करने के अलावा गुड्डू अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का खास राजदार भी था। आइए जानते हैं इस विषय में एसीपी प्रयागराज वरुण कुमार का क्या कुछ कहना है। लाख का इनामी है और उमेश पाल हत्याकांड 114/23 थाना अनुमंडल में ये हमारा वांछित है, अभियुक्त है। इसी के खिलाफ आज हमने ये तलाशी की कार्रवाई इनके घर पे करी है। तो सर कितने आपराधिक मुकदमे हैं सर? कुल 6 अभियुक्तों के खिलाफ हमने तलाशी की कार्रवाई का आदेश प्राप्त किया है माननीय न्यायालय से और उन सभी के खिलाफ ये कार्रवाई करी जाएगी। कितने आपराधिक मुकदमे गुड्डू मुस्लिम इनके खिलाफ करीब दर्जन भर आपराधिक मुकदमे हैं। ठीक है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां मोबाइल पर लिंक भेजकर ठगी करने वाले साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लग्जरी कार, महिंद्रा XUV 307 मोबाइल व नो ATM कार्ड बरामद किया। कैश पैसा बरामद नहीं हुआ है। आरोपी का कहना है कि लगभग 6 महीने से मैं इस फ्रॉड में शामिल हूं। आरोपी लिंक के माध्यम से रुपए ऑनलाइन ठगी किया करता था। आरोपी के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज, जुगैल व ओबरा में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिलशाद अंसारी पुत्र खलील मियां निवासी झारखंड का बताया जा रहा है। सोनभद्र ASP कालू सिंह ने मामले का खुलासा किया है। पूरा मामला ओबरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए, 3 थानों पर 3 मुकदमे लिखे गए। एक रॉबर्ट्सगंज में लिखा गया, थाना ओबरा पर लिखा गया, जुगैल में गया। 3 लोगों के लिए विभिन्न प्रकार से फ्रॉड हुआ। तीनों में एक मुलजिम प्रकाश माया दिलदार अंसारी पुत्र खलील मियां मूलतः झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन बचने के लिए जगह जगह भाग रहे। तो वर्तमान लोकेशन इनकी कोलकाता थी। कोलकाता से हमारी जो टीम गई उसे गिरफ्तार कर लेकर आई। तो उनसे हमारे पास आज मोबाइल, ATMs, गाड़ी, ये सब बरामद हुआ है। कितनी गाड़ी बरामद हुई है सर? अभी जो लेकर आए 1 गाड़ी और 1 गाड़ी को थाने पर ही सीज कर आए हैं। लगभग कितने का फ्रॉड किया है सर इसने जो है? अभी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा, इसको भी गिनती नहीं पता है कि मैंने कितने का कर लिया होगा। इसका कहना है कि ये 6 महीने से इसी काम में इन्वॉल्व है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इसकी कलकत्ता से गिरफ्तारी हुई है, वहीं से ट्रांजिट रिमांड बनवाकर तब लाया गया इसको। कुछ पैसा भी बरामद हुआ है इसके? नहीं, पैसा आज से जो है नहीं, पैसा कैश बरामद नहीं है। ये 7 मोबाइल और 9 ATM बरामद हुए। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट।
खबर बदायूं से, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में आई 89 शिकायतें, केवल 6 शिकायतों का हुआ मौके पर निस्तारण। जमीनी विवाद, राशन कार्ड से संबंधित शिकायत ज्यादा प्राप्त हुई। एडीएम ने संबंधित को शिकायती पत्र प्रेषित कर शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश। संपूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित हुए अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। बिजी तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां कासिमाबाद पुलिस ने IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे, फरार चल रहे अभियुक्त रियाज अहमद अंसारी एवं उसके सहयोगी नजीर अहमद, परवेज जमाल, जियाउल इस्लाम के विरुद्ध जारी उद्घोषणा अंतर्गत धारा 82 CRPC के तहत मुनादी कराकर नोटिस चस्पा की गई। ये कार्रवाई नगर पंचायत बहादुरगंज कासिमाबाद के पूर्व चेयरमैन के द्वारा अंक पत्र का जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर तत्कालीन प्रबंधक के सहयोग से सहायक अध्यापिका का पद प्राप्त करने के प्रकरण में थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 283/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 120B पंजीकृत किया गया था। थाना कासिमाबाद में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 283/23 धारा 420, 467, 468, 471, 120B, जिसमें वहाँ की पूर्व चेयरमैन निकत परवीन और वहाँ के मैनेजर उसमें मुलजिम थे। और ये फर्जी तरीके से पूर्व चेयरमैन निकत परवीन की उसमें नियुक्ति की गई थी, जिसकी विधिवत शासन द्वारा जांच कराई गई थी और उसके फलस्वरूप अभियोग पंजीकृत किया गया था। जब उसकी विवेचना की गई थी तो उस पूरी साजिश में जो वर्तमान चेयरमैन है बहादुरगंज का, वो इसके अलावा शिक्षा विभाग का एक कर्मी और अन्य लोग जो उस समय उस भर्ती बोर्ड में थे, ये सभी इसके दोषी पाए गए थे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां पेट्रोलियम कंपनियों की गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल डीजल क्रय करने हेतु पंप पर आने वाले वाहनों में निःशुल्क हवा भरने, शुद्ध पेयजल देने के व साफ सुथरा सुविधा घर उपलब्ध कराने के साथ एक शिकायत पुस्तिका की सुविधा प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार है। गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल पंप संचालक को कंपनियों के साथ होने वाले अनुबंध में उपभोक्ता की सुविधा मुहैया कराए जाने का वादा करते हैं, लेकिन ग्राहकों को निःशुल्क सुविधाएं देने का वादा झाबुआ जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंपों में देखने को नहीं मिल रहा है। झाबुआ पेट्रोल डीजल उपभोक्ता निःशुल्क सुविधा न मिलने पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। झाबुआ के उपभोक्ताओं का कहना है कि एक तो महंगाई की मार, ऊपर से पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी। ऐसे में उपभोक्ता परेशान होते हैं। मानकों के मुताबिक पेट्रोल पंप पर वाहन की मुफ्त में हवा जांच और भरवाने की सुविधा के साथ शुद्ध पेयजल तथा प्रसाधन जैसी अति आवश्यक सुविधा उपभोक्ता को दी जानी होती है, लेकिन झाबुआ नगर के अधिकतर पंपों पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा पूरी तरीके से बंद है। मानकों को ताक पर रखकर पंप संचालक व कंपनी के अधिकारी मौज में हैं। लाइसेंस प्रथा बंद होने के बाद कंपनी का दायित्व बनता है कि वो पंप संचालकों को सुविधाओं के नाम पर खानापूर्ति करने से रोकें तथा उपभोक्ताओं का ध्यान रखें। ऐसे में सुविधा विहीन पंपों पर कंप्रेशर और हवा भरवाने के उपकरण तक नहीं है। अगर किसी पंप पर है भी तो वो शोपीस के रूप में उपलब्ध है। इसी प्रकार पेयजल व शौचालय की सुविधा से भी उपभोक्ता वंचित हैं। पेट्रोल पंप पर जहां शौचालय बने हैं उनमें गंदगी की भरमार है या शौच जाने लायक स्थिति में नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी से महिलाओं को दो चार होना पड़ रहा है। एसडीएम NS विश्वकर्मा ने बताया कि जहां भी इस तरह की शिकायत होगी वहां एक टीम गठित करके आवश्यक जांच के बाद दिशा निर्देशन देकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम HS विश्वकर्मा का क्या कुछ कहना है। जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप डीलर है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो वहाँ आने वाले ग्राहक हैं उनके लिए एक तो हवा, पानी, शौचालय, इन सब चीज़ों की उसको व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं तो हम एक टीम गठित कर रहे हैं हमारे राजस्व अधिकारियों के साथ में, जिसमें फूड इंस्पेक्टर भी रहेंगे, और वो टीम गठित करके हम उनकी सभी जगह की जांच करवाएंगे। जहाँ कहीं भी ऐसा पाया जाता है तो उनको हम निर्देशित करेंगे कि वो इसको कंप्लीट करें, और इसके बावजूद भी यदि वो उसको ठीक नहीं करते हैं, जो कमियां हैं पूर्ति नहीं करते, तो फिर निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम आगे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट।
खबर झालावाड़ से है, जहां कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की 24 नवंबर को कार्यकारिणी का चुनाव लेजेंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित किया गया। इस चुनाव में एडवोकेट कन्हैया लाल शाक्यवाल को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। वह राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से मोहित सिंह राठौर ने उपस्थित होकर 24 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई व परिणामों की घोषणा की। इसमें अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार को नियुक्त किया गया व मनोज कीर सचिव, उपाध्यक्ष कृष्णकांत प्रजापति, संयुक्त सचिव नारायण सिंह, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह हाड़ा व कार्यकारिणी सदस्य रेखा खेलवाल, अभिषेक कुमार, करण सिंह, रणवीर कलोसिया, शुभम सेनी, दयावंती कशिश, संजीव शर्मा, धीरज बयाना आदि को नियुक्त सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। झांसी के गुड़सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरेठा में अपने ही भाई के घर में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद। वहीं गुड़सराय पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के विभिन्न जेवरात वजनी 98 ग्राम 500 मिलीग्राम व चांदी के 496 ग्राम बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। दिनांक 29/11/2023 को काशीराम पुत्र पहलवान पाल निवासी ग्राम कुरेठा जनपद झांसी द्वारा गुड़सराय थाना अध्यक्ष को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए बताया गया था किसी अज्ञात चोर द्वारा उनके घर से उनकी बहू ज्योति के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। प्रार्थना पत्र के आधार पर गुड़सराय थाना पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया था और पुलिस जांच में जुट गई थी। तभी विवेचना के दौरान घटना स्थल पर निरीक्षण व बयानबाजी ने बताया कि चोर द्वारा नाले के पास दीवार तोड़कर कमरे में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़कर जेवरात चोरी किए गए हैं। इस घटना के संबंध में वादी काशीरमा द्वारा अपने भाई मनीराम पर शक जाहिर किया गया था। घटना स्थल निरीक्षण के दौरान कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे मिले जिससे घटना में मनीराम की संलिप्तता होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद से मनीराम पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। जिसके क्रम में आज दिनांक 2/12/2023 को समय करीब 7:30 पर अभियुक्त मनीराम पाल पुत्र पहलवान पाल को उसके खेत ग्राम कुरेठा से अभियुक्त मनीराम उपरोक्त को चोरी किए गए जेवरात सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गुड़सराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी का क्या कुछ कहना है। थाना क्षेत्र गुड़सराय में 29/11/2023 को कुरेठा गांव में काशीराम पाल के यहाँ एक चोरी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक तहरीर दी थी जिसमें उसने अपने भाई पर संदेह व्यक्त किया था। तो पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की। तो जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने उनके भाई से ही मनीराम पाल, जो उनका सगा भाई है, और उनसे वो खेत से सामान बरामद किए हैं सोने और चांदी के। तो जांच पड़ताल में ये बातें निकल के आई कि उसके ऊपर कर्ज था लगभग 4-5 लाख का, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए अपने भाई का ये सामान चोरी किया था। सामान कितनी कीमत का है? लगभग 7 लाख के आसपास का कीमत का है, सोने और चांदी दोनों के। गुड़सराय गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।